हम ये जानना चाहेंगे कि आपने बताया आयुर्वेद के साथ साथ आध्यात्म से भी, क्योंकि एक डर तो मन में होता ही है ना, इस बीमारी को लेकर लोगों में एक भय होता है, पता नहीं क्योर होगा कि नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, एक मोह जीवन के प्रति रहता है। तो आपने आध्यात्म से कैसे इसको जोड़ा और कैसे आध्यात्म ने आपको सकारात्मक बनाए रखा? आचार्य कुनकुन देव का समय सार है। समय सार में गाथा समय सार पुस्तक की बात कर रहे हैं हाँ जी। शास्त्र जी है हमारे जैन धर्म का, उसके लेखक आचार्य कुनकुन देव। समय सार में लिखा हुआ है, शरीर बिल्कुल अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है। नाश किसका होता है? आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है। तो मेरा यदि नाश भी होगा किसका होगा? शरीर का होगा। 6 द्रव्य भरे हैं, 6 द्रव्य कोई नाश नहीं कर सकता, तो मेरा भी नाश नहीं होगा, मेरा अस्तित्व सदा रहेगा, मैं जीवित हूँ। और मेरे जो रोग आया वो ऐसा था कर्म के उदय से आया है। उस ऐसा था कर्म को इंद्र निरंजन जिनेंद्र कोई नहीं टाल सकते हैं, भगवान भी इसको नहीं टाल सकते हैं। तो खुद का बांधा हुआ कर्म तो खुद को ही भोगना पड़ेगा मैडम जी। बिल्कुल, वो तो कोई नहीं कर सकता। और ऐसा ही तत्वा सूत्र में लिखा हुआ है। तत्वा सूत्र में 357 सूत्र है, उसके लेखक है आचार्य उमा स्वामी। उसमें तो 1 से लेकर 4 अधिकार में जीव का वर्णन किया है, और 5वां अजीव का करा, और 6ठे 7वें में आश्रव का करा, 8वें में बंद, और 9वें में संवर निर्जर, 10वें में मोक्ष। तो इस गाड़ी किस प्रकार से आपके रोग आया उसमें कारण बता रहा 6ठे अधिकार में। ऐसा था वेदनीय कर्म का कैसे आता है? दुख, शोक, ताप, आक्रांदन, वध, परिदेवन। दिन भर वो शोक चिंतित रहेगा, संक्लेश परिणाम में रहेगा, आलस करेगा, तो उसको तो रोग आएगा ही आएगा। उसको तो उससे रोग आएगा ही। अब क्या करना? रोग सामने खड़ा हो गया, अपने पास कैंसर खड़ा हो गया, तो कैंसर से डरना नहीं है अपने को, किसी को नहीं डरना चाहिए। मैं आज आह्वान करती हूँ सबको, कैंसर से कभी नहीं, कैंसर हारेगा, रोगी जीतेगा।